मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ब्लैक वेडिंग ड्रेस में एक चर्च के अंदर जाती है। वहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर होते हैं और वहीं पे एक लड़के को दिखाया जाता है। लड़की का नाम जेनिया होता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जेनिया को उसके रेगुलर डेज में देख पाते हैं। वो एक फैशन डिजाइनर होती है और एक वेडिंग ड्रेस तैयार कर रही होती है। जेनिया उस ड्रेस को अपनी फ्रेंड सोनिया की वेडिंग के लिए तैयार कर रही थी और सोनिया के साथ उसका फियांसे विक्टर भी उसके साथ आया हुआ था। जेनिया एक सिंगल पेरेंट थी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसे वो अकेले ही पाल रही थी। रात में जब वो फ्री हो जाती है तो अपनी बेटी पॉलिना को लेके उसके डैड किरल के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो पॉलिना के डैड को किसी और औरत के साथ देखती है। ये देखकर वो बहुत सैड हो जाती है और वहाँ से अपने घर लौट आती है। घर पर आकर जेनिया केरल के द्वारा बने हुए स्केचेस देखती है जो कि पहले केरल ने उसके लिए बनाए थे और ये देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। तभी वहाँ पे जेनिया की मॉम आ जाती है लॉरा, और वो कहती है कि तुम अपने आप को टॉर्चर करना छोड़ दो क्योंकि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं पाई जा सकती है, ये सिर्फ स्पेल के द्वारा ही किया जा सकता है। उसकी मॉम ने ये चीज़ बस ऐसे ही मजाक में बोली थी, लेकिन जेनिया ने इसे ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। नेक्स्ट डे जेनिया किरल के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें अगर सभी लड़कियों से अफेयर करना है तो तुम कर सकते हो, उनके साथ रह सकते हो, बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन केरल उसके इस ऑफर को ठुकरा देता है तो वो गुस्से में आके केरल को मार देती है और वापस आ जाती है। अब रात में जेनिया एक ओझा के पास जाती है। ओझा जब उसे देखती है तो वो उसकी सारी सिचुएशन खुद ब खुद उसे बताने लगती है, जिससे जेनिया का विश्वास उसके ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें किरल को वापस पाना है तो तुम्हें लव स्पेल करना होगा। उसके लिए वो उसे 2 कैंडल, सॉल्ट और मीट का टुकड़ा देती है। वो उससे कहती है कि ये सब तुम तब कर सकती हो जब केरल दूसरी शादी कर रहा, उसी समय तुम्हें इस स्पेल को कंप्लीट करना होगा। बस उसकी एक कंडीशन थी। वो कहती है कि अगर तुम्हारा केरल के प्रति प्यार सच्चा हो तो ही तुम ये करना, वरना बाद में पछताओगी। उसके बाद वो जेनिया के हाथ में एक कट लगा देती है जिससे उसका ब्लड गिरता है और स्पेल और अधिक पावरफुल हो जाएगा। नेक्स्ट डे जेनिया विक्टर और सोनिया की शादी में जाती है। वहीं पे सोनिया का एक एक्स बॉयफ्रेंड भी आया था जो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन सोनिया उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। अब एक तरफ सोनिया और विक्टर की शादी हो रही होती है और दूसरी तरफ जेनिया अपना लव स्पेल कंप्लीट कर रही होती है। वो लव स्पेल पढ़ना शुरू करती है और एक कपड़े में ब्लड ड्रॉप्स गिरा देती है और उसे जला देती है। उसके बाद वो मीट के टुकड़े को खुद ही खा लेती है, लेकिन मीट का टुकड़ा खाने के बाद उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लग जाती है। नीचे विक्टर और सोनिया की वेडिंग कंप्लीट हो ही गई थी, तभी सोनिया की नाक से ब्लड आ जाता है। तभी हम जेनिया को देखते हैं जो कि नीचे वेडिंग पार्टी में आती है और वहीं पे गिर जाती है। विक्टर एक डॉक्टर है, इसलिए वो जेनिया को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में सोनिया का एक्स बॉयफ्रेंड भी आता है जिसके गले लगकर सोनिया रोने लगती है। तभी जेनिया को होश आ जाता है और वो विक्टर से कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी वेडिंग खराब हो गई तो मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। विक्टर उससे कहता है कि तुम बस रेस्ट करो, ये बोल के वो बाहर चला जाता है। जब वो कॉरिडोर से जा रहा होता है तो वो अपनी वाइफ सोनिया को और उसके बॉयफ्रेंड को साथ में इंटीमेट होते हुए देख लेता है। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। सोनिया विक्टर को वहाँ पर देख लेती है। वो विक्टर के पीछे जाती है, उससे बहुत माफ़ी मांगती है, लेकिन विक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर रात में हम केरल को देखते हैं जो कि जेनिया से मिलने आया था। वो जेनिया से कहता है कि कल रात से उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो उसे बहुत ज़्यादा चाहने लगा, यहाँ तक कि वो ड्रीम्स में भी जेनिया को ही देखता है और वो अपनी ज़िंदगी में उसे वापस पाना चाहता है। वो जेनिया को उठाकर अपनी वर्कशॉप में ले जाता है जहाँ पर दोनों रात भर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे जेनिया अपनी शॉप में वापस जाती है जहाँ पे सोनिया अपना वेडिंग ड्रेस उसको आके वापस करती है और उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से जेनिया के पेट में दर्द होने लगता है। उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है। जब वो देखने के लिए जाती है तो
वो देखती है कि जो सोनिया का वेडिंग ड्रेस था वो कोई और औरत पहन के खड़ी हुई है और वो जेनिया को देख के उसका हाथ पकड़ लेती है। जेनिया बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत तेज से चिल्लाती है, जिससे वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। शाम होने पे जेनिया फिर से केरल के घर जाती है। वो दोनों वक्त साथ में बिताते हैं और फिर से इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी पॉलिना रोने लगती है, जिससे केरल को गुस्सा आता है। वो एक ब्लैक कलर का कपड़ा पॉलिना के ऊपर डाल देता है, जिससे पॉलिना चुप हो जाती है। जीनिया जब ये देखती है तो वो पॉलिना को उठा लेती है, जिससे केरल को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो जीनिया से कहता है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता, पॉलिना भी नहीं, जिससे जेनिया बहुत ज्यादा डर जाती है। ये देखकर केरल उसे रिलैक्स फील कराने लगता है। नेक्स्ट डे विक्टर सोनिया की ड्रेस का रिफंड देने के लिए आया था। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, फिर भी वो ऐसा कर रहा था। वो जेनिया से कहता है कि तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो, और ऐसा कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद विक्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जेनिया देखती है कि उसका हाथ अभी भी किसी ने पकड़ रखा था। ये देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है और डर जाती है। अचानक से उसके पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। विक्टर जब ये देखता है कि जेनिया की तबीयत खराब है तो वो उसकी हेल्प करता है और अपने साथ गाड़ी में उसे ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे केरल आ जाता है और वो जेनिया को विक्टर के साथ देखकर कुछ और ही समझ लेता है और वो विक्टर के साथ बुरी तरीके से मारपीट करने लगता है। तभी जेनिया गाड़ी से बाहर निकलती है और बीच बचाव करती है। वो केरल को समझाती है और केरल के साथ उसके घर चली जाती है। केरल जब घर पहुंचता है तो वो जेनिया को बताता है कि उसने पॉलिना को लॉरा को दे दिया है ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। केरल जेनिया को अपने घर ले जाता है डिनर के लिए, और डिनर करते समय ही वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो जेनिया से शादी करना चाहता है। उसके पेरेंट्स जेनिया को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो शॉक्ड हो जाते हैं। अब केरल अपनी मॉम से कहता है कि वो उसे वेडिंग रिंग दें ताकि वो जेनिया को पहना सके, तो उसकी मॉम उसको देने से इनकार कर देती हैं, जिससे वो गुस्से में उठता है और अपनी मॉम की उंगली काट के वो वेडिंग रिंग ले लेता है। ये देखकर उसके डैड उसको मारने के लिए उठते हैं, लेकिन जबरदस्ती केरल जेनिया को वो वेडिंग रिंग पहना देता है। जेनिया इस चीज से बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। केरल के डैड जीनिया से कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तो जीनिया डर के मारे भागकर उसी वर्कशॉप में आ जाती है जहाँ केरल के बनाए हुए सारे स्कल्पचर पड़े थे। वहाँ पे उसे पॉलिना के रोने की आवाज आती है। वो आवाज को सुनते हुए उसकी तरफ जाती है तो वो देख के शॉक्ड हो जाती है कि पॉलिना एक बाथटब में लेटी हुई थी। जीनिया पॉलिना को अपनी गोद में उठा लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे केरल फिर से आ जाता है और वो जीनिया को यकीन दिलाता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सब कुछ उस लव स्पेल की वजह से हो रहा था, क्योंकि केरल उस स्पेल की वजह से एकदम पागल हो चुका था जेनिया के लिए। अब जेनिया काफी डर चुकी थी, इसीलिए वो लव स्पेल के बारे में केरल को सब कुछ सच बता देती है, जिससे केरल को इतना गुस्सा आता है कि वो जेनिया का सर दीवार से टकरा देता है। इस टक्कर की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो उसी टब में लेटी है जिस टब में थोड़ी देर पहले उसने पॉलिना को देखा था। वो अपने आप को सीमेंट और मड के मिक्सचर से भींगा हुआ पाती है और वो देखती है कि केरल थोड़ी देर बाद पॉलिना को भी उसी मड के मिक्सचर में डाल रहा था। लेकिन यहाँ पे जेनिया अपना दिमाग यूज करती है। वो केरल के सर पे वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो अपनी बेटी को उठाती है और भाग जाती है। वो सड़क में एक लड़की से लिफ्ट मांगती है और अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है, तो उसको वो लड़की हेल्प कर देती है और अपनी गाड़ी में बिठा देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि केरल भी उसके पीछे बाइक लेके उसका पीछा करने लगता है। केरल उस गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की किसी तरह अपना बचाव कर लेती है और अपना रूट बदल के उससे बच निकलती है। जीनिया उस लड़की की हेल्प से केरल से बच जाती है और विक्टर के घर पहुंचती है, जहां एक बार फिर विक्टर जेनिया की हेल्प करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विक्टर जेनिया को घर छोड़कर अपने काम पे चला जाता है। वहीं पे सोनिया उससे माफी मांगने के लिए फिर से आई होती है, लेकिन उसको वो माफ नहीं करता और लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट में किसी आदमी की डेड बॉडी ले जाई जा रही थी, जो कि केरल की होती है। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि केरल उस रात बाइक बहुत तेज चला रहा था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर चुका था। विक्टर के घर पे जेनिया को कुछ आवाजें आती हैं, तो वो उठ के उन्हें चेक करने लगती है। जैसे वो देखती है तो उसे सामने केरल दिखाई पड़ता है, जो कि हाथ में पॉलिना को लिए खड़ा था
और अपने आप ही वॉशरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। जेनिया बहुत कोशिश करती है बाहर निकलने की, आखिरकार वो बाहर निकल जाती है और वहाँ पे बाहर जाकर देखती है तो उसकी बेटी पॉलिना सही सलामत होती है। ये देखकर वो रिलैक्स फील करती है। तभी वहाँ पे विक्टर आता है जो उसको किरल की मौत के बारे में बताता है। वो जेनिया को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है और किरल की डेड बॉडी दिखाता है। जेनिया जब किरल की डेड बॉडी देखती है तो वो विक्टर को उसके साथ अकेला छोड़ने के लिए कहती है। जेनिया जब किरल की बॉडी के साथ अकेले होती है तो अचानक ही किरल की बॉडी में जान सी आ जाती है। वो उठ खड़ा हो जाता है और जेनिया को खींचता है और अपने साथ एक ड्रॉअर में बंद कर लेता है। जेनिया कवर्ड के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती है क्योंकि उसे किरल बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। वो धीरे धीरे उसके करीब आता जा रहा था, लेकिन अचानक से ही जेनिया बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो विक्टर को सारी बातें बताती हैं तो विक्टर को लगता है कि ये सब जेनिया के ट्रॉमा की वजह से हो रहा है। वो उसको समझाता है कि ये सब चीजें सिर्फ तुम्हारे स्ट्रेस लेने की वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पे सोनिया आ जाती है जो कि वहाँ पे जेनिया और विक्टर को साथ में देखती है और जेनिया को टॉन्ट मारती है। जेनिया वहाँ से सोनिया को सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे जेनिया विक्टर को उस लव स्पेल के बारे में सब कुछ बता देती है। विक्टर को उसकी बातों पे यकीन नहीं था, फिर भी वो उसे तसल्ली देने के लिए उसी लेडी रोजा के पास चला जाता है। वो लेडी जेनिया को बताती है कि जेनिया ने बहुत ही पावरफुल डीमन को बुलाया है और उसकी मदद अब कोई नहीं कर सकता सिवाय विक्टर के। वो लेडी कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा तब करना जब तुम दोनों में सच्चा प्यार हो, लेकिन इन दोनों में सच्चा प्यार नहीं है, इसीलिए वो डीमन बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया है। विक्टर इन सब बातों पे यकीन नहीं करता, लेकिन वो लेडी उसे अपनी बातों से कन्विंस कर लेती है। वो विक्टर को एक कमरे में बैठा देती है और जेनिया को बोलती है कि तुम करेक्ट टाइम पे अंदर आना। विक्टर जहाँ पे चेयर पे बैठा हुआ था उसी के बगल में वो लेडी एक बाल्टी में भर के मीट लाके वहाँ पे रख देती है और उसके ऊपर एक काला कपड़ा डाल देती है। वो लेडी विक्टर के ऊपर स्पेल पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तभी उस बाल्टी में से एक स्पिरिट निकलने लगती है। वो स्पिरिट विक्टर के ऊपर काला कपड़ा डाल देती है जिससे विक्टर के ऊपर वो डीमन आ जाता है। वो लेडी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो वो डीमन कहता है कि जेनिया ने उससे एक सोल का प्रॉमिस किया था और वो जेनिया की सोल अब लेकर ही यहाँ से जाएगा। ये सुनकर जेनिया कमरे में आ जाती है। अब विक्टर के अंदर जो डीमन होता है वो एक शीशे से टकराता है और उसके टुकड़े को हाथ में पकड़ता है और अपना गला काटने की कोशिश करने लगता है। तभी जेनिया उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर विक्टर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पे आजा लेडी की मॉम आ जाती है जो कि कुछ स्पेल पढ़ती है जिससे विक्टर के ऊपर से डीमन भग जाता है। विक्टर और जेनिया अब बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर विक्टर जेनिया से कहता है कि तुम्हारी वजह से ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है और एक आदमी अपनी जान गंवा बैठा है, इसीलिए अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जेनिया पॉलिना को लॉरा के पास छोड़कर उसी चर्च में जाती है जहाँ पे सोनिया और विक्टर की शादी हो रही थी। वो वही सारा सामान निकालती है जो उसने लव स्पेल करते समय यूज किया था। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जेनिया निकिता से बात कर रही होती है। यहाँ पर निकिता जेनिया को बताती है कि जो लेडी ओजा है उसने बहुत सारे डीमन के साथ गलत किया था। उसे ये लगता था कि वो लव स्पेल करके सब कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं हो सकता। वो कहती है कि विक्टर और सोनिया सच्चा प्यार नहीं करते थे एक दूसरे से, इसीलिए जब जेनिया ने स्पेल पढ़ा तो वो डीमन उसकी बॉडी में आ गया और वो डीमन अब इसका बदला सबकी सोल से लेगा। लेकिन इन सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि इस रिचुअल में जो भी लोग इन्वॉल्व थे उसे अपनी मर्जी से उस चर्च में बुलाया जाए और उन सारी चीजों को रिवर्स करना होगा। हॉस्पिटल में सोनिया विक्टर का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड ओलेग आता है जो कि उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे सुनकर सोनिया एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वहाँ पे विक्टर पहुँच जाता है। विक्टर सारा सच सोनिया को बताता है कि वो भी उससे कभी भी मोहब्बत नहीं किया करता था और वो जेनिया के बारे में भी सोनिया को सारा कुछ बता देता है। ये सुनकर सोनिया गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मैं कभी भी जेनिया की हेल्प नहीं करूंगी। तो विक्टर उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से कभी भी सच्ची मोहब्बत नहीं करते थे, इसीलिए हम भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं। सोनिया वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी उसे सामने एक लड़का खड़ा दिखाई देता है जिसे वो ये समझती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड ओलेग है।
लेकिन ओलेग बाहर खड़ा हुआ था। वो कीरल की स्पिरिट थी जो सोनिया पे हमला कर देती है। सोनिया बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी चीखें सुनकर विक्टर और ओलेग दोनों वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही कीरल वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब चीजें देखकर अब सोनिया चर्च जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनिया चर्च में अकेले ही सारा रिचुअल करने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर प्रीस्ट का कोट नजर आता है। वो उस कोट के पास जाती है तो वहाँ पे उसे डीमन उस पर हमला कर देता है। इस हमले से वो घायल हो जाती है और जमीन पे गिर जाती है। अब वो बुरी तरीके से तड़प रही होती है। तभी वहाँ पे निकिता आती है। वो कुछ स्पेल पढ़ती है जिससे जेनिया की हालत कुछ बेहतर हो जाती है। अब थोड़ी देर में विक्टर, सोनिया और ओलेग भी वहां पहुंच जाते हैं। अब जेनिया की हालत पहले से काफी बेहतर थी। निकिता सोनिया और विक्टर को चर्च के एंट्रेंस पर खड़ा कर देती है। जेनिया उस कैंडल को खोलने लग जाती है जिसमें उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो कैंडल अभी पूरी तरीके से खुली भी नहीं होती है कि जेनिया अचानक से हवा में उड़ती है और नीचे गिर जाती है। घर में लॉरा पोलिना के पास होती है, लेकिन कुछ ही देर में वो देखती है कि पोलिना अचानक से गायब हो गई है और घर में अब कीरल की स्पिरिट होती है। अब चर्च में जब विक्टर जेनिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तभी सोनिया गायब हो जाती है। तभी अचानक से सोनिया आ जाती है। उसके हाथ में कैंडल होती है। अब डीमन सोनिया के अंदर होता है। सोनिया सबसे पहले विक्टर पे अटैक करती है, जिसको देख के निकिता उसके ऊपर एक स्पेल पड़ती है, लेकिन वो निकिता को भी धक्का दे देती है। अब ओलेग आता है और सोनिया को विक्टर से अलग करता है। तभी निकिता फिर से अपनी स्टिक उठाती है और उसमें से स्पेल पढ़ना स्टार्ट कर देती है और सोनिया के अंदर से डीमन को बाहर निकालने लगती है। डीमन के निकलने के बाद सोनिया के अंदर से लॉरा की आवाज आने लगती है जो कि पोलिना को ढूंढ रही थी, जिसे सुनकर जेनिया पोलिना को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लॉरा के घर जाकर वो कीरल का मास्क देखते हैं और फौरन ही सब कुछ समझ जाते हैं और वो कीरल के वर्कशॉप में आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें लॉरा एक चेयर में बैठी हुई नजर आती है जिसके पैर में कील ठोकी गई थी। अब विक्टर लॉरा के पास रुकता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके और जेनिया पोलिना को ढूंढने के लिए निकलती है। पोलिना को ढूंढते समय जेनिया को एक साया नजर आता है और तभी उसे बेड के नीचे से अपनी मॉम और पोलिना मिल जाते हैं। यहाँ पर जेनिया समझ जाती है कि जो विक्टर के पास चेयर में बैठा हुआ है वो उसकी मॉम नहीं बल्कि कोई डीमन है। अब विक्टर को भी सारा कुछ समझ में आ जाता है। वो डीमन विक्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसके सर पे विक्टर पत्थर मार देता है जिससे उस डीमन का सर फट जाता है। लेकिन वो डीमन स्पिरिट था, उसे इन सब चीजों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब वो डीमन विक्टर को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे जेनिया पहुँच जाती है। वो उससे कहती है कि तुम विक्टर को छोड़ दो और बदले में मेरी सोल ले जाओ। ये सुनकर केरल वहाँ से गायब हो जाता है। अब पास ही पड़े बाथ टब में जहाँ पे सीमेंट और मड का पेस्ट भरा हुआ था उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि केरल उसे उस टब में बुला रहा है। जेनिया विक्टर को किस करती है और उस टब में चली जाती है, लेकिन जाते समय उसे एक ख्याल आता है कि वो विक्टर और पोलिना के साथ एंजॉय कर रही है। मूवी के लास्ट सीन में हम जेनिया को देखते हैं जो कि हाथ में वही 2 कैंडल लेती है जो कि ट्विस्टेड होते हैं और उस कैंडल को लेके वो चर्च में आगे की तरफ बढ़ रही होती है। उसके चारों तरफ बहुत सारे स्कल्पचर होते हैं और सामने हम कीरल को बैठा हुआ देखते हैं जो कि उसका वेट कर रहा था और मूवी वहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल का एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बाय बाय।